साक्षी जब बाईं तरफ बढ़ी तो वह चीज भी ठीक वैसे ही बाईं तरफ बढ़ी, और जब वह दाईं तरफ गई तो उसने भी उसकी हर हरकत को बिल्कुल कॉपी किया। साक्षी ने डरते हुए कैमरा उठाया और उस पर फेंक दिया, लेकिन वह चीज भी तुरंत जवाब में वही हरकत करने लगी। जब साक्षी जमीन पर लेट गई तो वह भी उसके सामने लेट गई। यह देखकर साक्षी घबराकर उठी और भागने लगी, लेकिन वह चीज तुरंत उसके पीछे आ गई और उसे दरवाजे के पास दबा दिया। दबाव इतना ज्यादा था कि साक्षी चाहे जितनी कोशिश करे वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी सांस रुकने लगी और आखिरकार वह बेहोश होकर गिर गई, और वह चीज भी उसकी तरह ही गिर गई। उसी पल साक्षी को एहसास हुआ कि उसके पति ने मरने से पहले कितनी बेबसी और डर महसूस किया होगा। इससे पहले जब साक्षी ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी थी तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसमें उसे अपने पति की आवाज सुनाई देगी। रिकॉर्डिंग में उसका पति बैग से सफेद फास्फोरस ग्रेनेड निकालता है और दीवार के सहारे बैठता है और निराश होकर पिन खींच देता है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर आग में जलकर खत्म हो जाता है। लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि उसके जलने के बाद कैमरे के सामने ठीक उसी जैसा एक और इंसान खड़ा हो गया था। जब साक्षी को होश आया तो वह डुप्लीकेट अभी भी उसकी हर हरकत की नकल कर रहा था। तब साक्षी धीरे धीरे बैग तक पहुंची, एक सफेद फास्फोरस ग्रेनेड निकाला और उसे डुप्लीकेट के हाथ में दे दिया, और जैसे ही उनके शरीर एक दूसरे को छुए और डुप्लीकेट पूरी तरह साक्षी जैसा बन गया, उसी पल ग्रेनेड फट गया। साक्षी तुरंत वहां से भाग निकली और पीछे पूरा लाइट हाउस आग में जलकर नष्ट हो गया। बाद में साक्षी ने यह पूरी घटना साइंटिस्टों को रिकॉर्ड करके भेज दी। किसी को उस पर शक नहीं हुआ। जल्द ही वह घर वापस पहुंच गई और उसका पति भी बचकर आ गया और दोनों एक दूसरे से गले मिले। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सच क्या था ये कोई नहीं जानता, क्योंकि पूरी कहानी सिर्फ साक्षी ने खुद सुनाई थी और उसने दावा किया था कि उसने डुप्लीकेट को ग्रेनेड से खत्म कर दिया था।